मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, नंददास गावे तहाँ निपट निकट। रास मध्य राधा 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 राधा, रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, नंददास गावे तहाँ निपट निकट है, निपट निकट है, निपट निकट है। नंददास गावे कहाँ निपट निकट है। यह पद क्या हुआ कि मुगल दरबार में गाया जा रहा था अकबर के समक्ष कि रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, नंददास गावे तहाँ निपट निकट है। तो जैसे ही अकबर ने यह सुना किसी गायक को गाते हुए, उसके कान खड़े हो गए, संगीत रुकवा दिया। ये क्या गाया आपने, वापस गाओ। फिर वापस गायक ने गाया, पूरा पद गाया, और पूरा पद जैसे ही गाया, रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, नंददास गावे तहाँ निपट निकट है। जैसे ही ये शब्द आया और अकबर ने बोला कि कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो दरबारियों ने कहा कि महाराज, गायक के हाथ पैर फूल गए कि बादशाह ने कह दिया कि कुछ भी लिख देते हैं, यह क्या हुआ। तो बीरबल को बुलाया गया कि बीरबल, इस शब्द को देखिए, इस पंक्ति में क्या लिखा हुआ है कि रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, नंददास गावे तहाँ निपट निकट है। ये किसने लिखा है। तो बीरबल क्योंकि जानते थे अच्छी तरह उस समय के कवि नंददास को, तो उन्होंने कहा कि महाराज, वृंदावन के एक बड़े ही संत स्वरूप विराजमान है अभी, और उन्होंने लिखा है। तो कुछ भी लिख देते हैं। जो लिख रहे हैं, क्या उसका के पास में कुछ तथ्य भी है कि निपट निकट है, क्या लिख रहे हैं ये। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, लिखने वाले कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, इतना तो हम कह सकते हैं। अच्छा, पर हमारे को यकीन नहीं आता, निपट निकट है। ये बात अकबर को चैन नहीं पड़ा कि यह बात कैसे बोलती, निपट निकट है, मतलब कि रास चल रहा है, रास में राधा रानी भी विराजमान है वहां पर रास में, और नंददास निपट निकट हैं, वहां निकट खड़े होकर उस रास को देख रहे हैं। तो क्या इतनी पहुंच है नंददास की कि वो रास देख रहे हैं, मतलब रास में पहुंच है। साहब, कल का हमारा जो सूत्र चल रहा था, वो सूत्र यहाँ तक पहुँचा था कि नंददास जी उस ग्राम में जब वह क्षत्रिय स्त्री को बार बार देखते थे, तो वह परिवार बड़ा ही उससे दुखी हुआ। वो जो क्षत्रिय पुरुष वापस आया तो वो आग बबूला हुआ कि मेरी स्त्री को देख रहा है, ऐसा कौन सा मनुष्य पैदा हो गया, मेरे पौरुष को ललकार रहा है। तो उसके पिता ने उसे समझाया कि थोड़ा शांत हो जाइए, हम श्रीनाथ जी के हम पदचारक हैं, उनके हम श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। हमारे गुरुजी ने क्या समझाया है, ब्राह्मण हो की सेवा करें, ब्राह्मण है समझो। तो उसे बड़ा समझाया। तो जब ये बार बार हर बार ऐसा ही हो रहा था, तो वह परिवार बड़ा दुखी हुआ और वो घर छोड़ के वहाँ से निकल गया, रातों रात वहाँ से निकल गया कि वृंदावन चलते हैं, और वृंदावन जाते हैं, हमारे गुरुजी के पास जाएंगे, गोसाई विट्ठल नाथ जी के पास में, और फिर उनसे पूछेंगे कि कहाँ आगे कहाँ जाया जाए। वृंदावन पहुँच गए, यमुना पार करके, और श्रीनाथ जी के जैसे ही द्वार पे पहुँचे कि गोसाई जी ने उनको बुलाया अपने समक्ष, और बड़े दूर से आए हैं, आइए विराजमान होइए, अभी राजभोग तैयार है, बैठिए। देखा तो वह 3 लोग और थाली थी 4। तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री, हम तो 3 लोग ही हैं, थाली 4 क्यों। अरे
एक और आ रहा है तुम्हारे पीछे पीछे। महाराज हमारे साथ तो कोई नहीं था। अरे नहीं, तुम्हारे साथ है, कोई आ रहा है, जाओ जाके लेके आओ। और जैसे ही वो यमुना के पास पहुंचे तो पार देखा तो नंददास जी वहां खड़े। तो परिवार का पूरा मानसिक स्तर इस तरीके से हिला कि ये अभी तो इसको छोड़ के आए हैं वहां पे, ये फिर हमारे पीछे लग लिया, ये कैसा कैसा दुष्ट है। ऐसा परिवार के मन में आया, हमारे पीछे लग लिया। तो जब गोसाई जी के पास आके बोले, चरण वंदन किया कि महाराज इससे तो हम पीछा छुड़ा के आए हैं, ये फिर हमारे पीछे आ गया, हमारी जगत बदनामी हो रही है कि ये हमारी स्त्री का मुख देखना चाह रहा है, बार 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 पूरा गली मोहल्ला हमें कहता है कि अरे ये क्या बात है। तो भक्तों को हम अपने जो नेत्र हैं, हमारी जैसी समझ है, उससे हम साधारण समझ से समझ ही नहीं सकते। भक्तों को तो गुरुदेव ही समझ पाते हैं, जो उनके पारखी होते हैं, नगों के हीरों के पारखी होते हैं, वही समझ पाते हैं। जौहरी तो गुरुदेव ही हैं। तो गोसाई जी ने कहा कि तुम उन्हें साधारण मनुष्य मत समझो, वह तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी कंचन कामिनी के प्रति वह लालायित हैं, तुम्हारी स्त्री के प्रति, ऐसा नहीं है। वह बहुत बड़ा भक्त है और जिसके प्रति वो लालायित है वह मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, उसे लेके आइए। तो वो पति जो क्षत्रिय था वो गया लेने और उनको सादर लेके आया। और वहाँ पर जैसे ही श्रीनाथ जी के मंदिर में लेके आया और श्री नाथ जी के जैसे ही दर्शन किए, गोसाई जी ने दर्शन कराए और नंददास जी को ऐसी अनुभूति हुई वह दर्शन मात्र से कि उनके आंखों से निर्झर अश्रुपात होने लग गए, रुके ही नहीं। और गोसाई विट्ठल नाथ जी के उन्होंने चरण पकड़ ली कि महाराज मेरे से बड़ी भूल हुई, मैं किसे देख रहा था, आपने तो मेरे नेत्र खोल दिए। तो महाराज श्री ने बताया उन्हें कि आप जो हैं वो हम भी जानते हैं कि किसके पीछे थे। आप इनके पीछे आकृष्ट इसलिए हुए कि यह स्त्री श्री नाथ जी की अविचल भक्ता है, हर समय उनकी भक्ति में रत रहती है, इसलिए वह आकर्षण आपको खींच रहा था अपनी ओर। तो ऐसे नंददास जी, श्री नंददास जी उसी समय से जहां वह उस स्त्री के पीछे लुलुप हो रहे थे देखने को, अब वह स्त्री उनके पास में बैठ के भोजन प्रसादी कर रही हैं, पर उन्हें देखते भी नहीं हैं। ऐसा उन पे गुरु का प्रभाव हुआ। गुरु ने उनके अंदर की जो संशय थे वह सब मिटा दिए। अब जो श्री हमारे गोसाई जी जो तुलसीदास जी थे, हम कल महाराज श्री से, महन जी महाराज से यही डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। तो आपने इतने अच्छे हमारे को इसमें और आगे बताया कि इस कथा में ऐसा हुआ कि तुलसीदास जी और इनके भ्राता थे। अब भ्राता ने जब यह सुना कि भाई तो वृंदावन में वास करने लग गया है, कृष्ण का भक्त हो गया है, तो साहब थोड़ी चटपटी उनके भी मची। उन्होंने यह निकालने के लिए कि अभी देखें ये पक्का हुआ भी कि नहीं, तो उनके लिए उन्हें एक पत्र लिखा और पत्र में सिर्फ एक पंक्ति लिख दी और पंक्ति लिखी, का कमी रघुनाथ में जो छोड़ी कुल की आन। बस यह लिख के और रिक्त स्थान छोड़ दिया। और इसका नंददास जी ने उनको उत्तर दिया। और उत्तर क्या दिया, कल हमारे महन जी महाराज ने हमें बताया कि उन्होंने उत्तर दिया कि मन बैरागी होए गयो सुन मुरली की तान। जब तुलसीदास जी ने यह कहा कि क्या कमी रघुनाथ में कि छोड़ी कुल की कान, मतलब कुल हमारा वंश परंपरा चलती आ रही है कि राम के, श्री राम के भक्त हैं हम, तो सदैव उन्हीं की ही चरण में वंदन करते रहते हैं, सेवा में रहते हैं, तुमने राम जी को छोड़ दिया। तो उन्होंने बोला कि मन वैरागी होए गयो सुन मुरली की तान।
ऐसा सुना तो तुलसीदास जी से भी रहा नहीं गया। और फिर जब वो सूत्रपात होता है ना कि तुलसीदास जी ब्रज में आए, वो आए नंददास जी के पीछे ही थे। तो ऐसा हुआ। जब ये सब चीज हो गई, उसके बाद में अब चलते हैं हम अकबर के दरबार में। कि अकबर के दरबार में ये चटपटी अकबर के मच रही थी कि ये जो इतनी गहरी बात इसने कह दी लिखने वाले ने, वह कैसे कह दी, निपट निकट है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अकबर की पत्नी थी रूप मंजरी। रूप मंजरी को जबरन अकबर ने ब्याह करके लेके आए थे। अब वह बड़ी भक्ता थी श्रीनाथ जी की, परंतु जब ब्याह करके लेके आए रूप मंजरी का, तो रूप मंजरी ने उन्हें कह दिया कि अगर आपने हमारे शरीर का स्पर्श कर लिया तो उसी दिन हम देह त्याग कर देंगे। अकबर ने यह बात जानता था। अकबर था जैसा भी था, परंतु वह रस को भी जानता था, तो भक्ति रस को भी जानता था थोड़ा बहुत। तो उसने ये देखा कि ये भक्ति में बहुत परायण है, इस बड़ी रूपवान है, तो उसे देख के ही वह खुश हो लिया करता था। तो वह रूप मंजरी को बुलाया उसने, और साथ में उनके साथ साथ ब्रजधाम के लिए हो लिए। और जैसे ही ब्रजधाम में पहुंचे तो रूप मंजरी ने बड़ा ही सुंदर भजन गाया। रूप मंजरी की पुरानी पहचान थी, जब श्रीनाथ जी की भक्त हैं तो पहचान थी ही। तो फिर जैसे ही उसने भजन गाया तो रहा नहीं गया नंददास जी से। नंददास जी वहां आए और आके और अकबर ने उनसे ये प्रश्न किया कि आप कुछ भी लिख देते हैं, आपने ये क्या लिखा है, जरा हमारे को बताएंगे। नंददास गावे कहाँ निपट निकट हैं, आप क्या लिख रहे हैं। तो पहले यह उनसे तो पूछने की इतनी हिम्मत अकबर की भी नहीं हुई कि नंददास जी से कैसे प्रश्न कर ले। भजन बल ऐसा था उनका। तो पहले रूप मंजरी से पूछा, परंतु यह भक्ति का सूत्र है कि जो उसके लायक नहीं होता, पात्र नहीं होता, सामने कभी भी भक्ति का रस नहीं खोला जाता है। तो जब रूप मंजरी के ऊपर यह दबाव आने लगा कि नहीं बताओ, वह जानती थी क्या रस है इसके पीछे, क्या रहस्य है, परंतु जब इतना दबाव हुआ अकबर का, तो उसने यही ठाना कि मैं अपना देह त्याग कर देती हूँ, अपात्र को नहीं बताएंगे क्या रस है। तो रूप मंजरी ने अकबर के समक्ष ही अपना देह त्याग कर दिया। और जब ऐसा हुआ, अकबर बहुत विचलित हुआ कि क्या रहस्य है ऐसा कि मुझे नहीं बताया जा रहा, और एक स्त्री ने मेरे सामने देह त्याग कर दिया। तो जाके नंददास जी के चरण पकड़ लिए और उनसे पूछा कि महाराज, मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि इसके पीछे क्या रहस्य क्या है, मैं बहुत तड़प रहा हूं ये जानने के लिए। जब ऐसी बात हुई, पर नंददास जी ने हंस के उसे सिर्फ टाल दिया, और हुआ वैसा ही नंददास जी के साथ में। उन्होंने भी कुपात्र को उस रस को बताने के बजाय उन्होंने भी वहीं अपना देह त्याग किया, सिर्फ इसी कारण कि कुपात्र के पास में हमारी ऐसी चर्चा ना चली जाए, जो हमारे अंतरंग, हमारे पद हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो हर किसी के लायक नहीं होती है।